आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मैं आज सिरसा में जो दर्दनाक घटना हुई है उस पर अपने समाज के लिए कुछ चीजें कहना चाहता हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं जिसमें आपका समर्थन होना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो दर्दनाक हादसा सिरसा में हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, मगर आपने समाज के लोगों को भी इसमें देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से बढ़ चढ़कर अपना मत रख रहे हैं और कितने दूध के धुले आज सब लोग हो गए। इसमें 99% तो वो है जो आज भी कहीं ना कहीं अपने बेटों की शादी के लिए गुहार लगा रहे हैं अपने यार रिश्तेदार या जानने पहचानने वालों से कि हमारे बेटे की शादी करवाइए और बहुत अच्छी करवाइए, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से दान दहेज मिल जाए। आपने देखा होगा कि गुजरों में यूं तो बहुत जबरदस्त तरीके से शादियां हो रही हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना दहेज गुजरों में दिया जाता है, मुझे नहीं लगता शायद ही किसी कास्ट में दिया जाता हो, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं हम सब लोग दहेज की आग में झुलस रहे हैं। मगर जो हादसा हुआ है, इस हादसे में आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि कितने तरीके से आज लोग जागरूक हो गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप कहो तो व्हाट्सएप, चाहे कोई सी भी साइट हो, कोई सी भी सोशल साइट हो, हर सोशल साइट पर आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से अपने मत रखे हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया में हम सभी लोग इतने नील हो गए। पहले आपने देखा होगा, हालांकि वीडियो के एंगल के अनुसार जिस तरीके से जो जितनी भी वीडियोस आपने देखी होगी उसमें कहीं ना कहीं मुझे भी, आपको भी, अन्य लोगों को भी एक ही चीज दिख रही होगी कि लड़के के साथ साथ हत्यारन उसकी मां को भी घोषित किया गया था। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दौराय नहीं है कि जिस तरीके से मैंने, आपने, अन्य लोगों ने वो वीडियो देखी थी, सभी लोग जो प्रतिक्रिया देंगे वो उसी तरीके से देंगे। मगर आपने ये भी देखा होगा कि जो अभी न्यू वीडियोस जो लड़के के परिवार वाले या लड़के के जानने रिश्तेदार या जिसकी भी तरफ से न्यूज वीडियोस आई है, उसमें आपने देखा होगा कि लड़के की जो मां है अपने बेटे को मार भी रही है, पीट भी रही है और उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही है। मुझे अभी इसकी तह तक जाना बाकी है, मुझे भी और आपकी। आपने जो प्रतिक्रिया, मैंने और आपने जो प्रतिक्रिया दी थी, वो सारी की सारी प्रतिक्रिया वो थी कि जिस एंगल से वो चीजें हमें दिखाई गई थी। मगर अब जो नई वीडियोस और नई सच्चाइयां सामने आई हैं वो मेरे और आपके सामने हैं। आप इससे आगे जो भी कहें, जो भी अपनी प्रतिक्रिया दें, आप सोच समझ कर दें। देखिए, जो भी निंदनीय घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुई है, ये बात बिल्कुल सत्य प्रतिशत सच है। और बहन के साथ जो हादसा हुआ है किसी भी सूरत में हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि उसने खुद ने आग लगाई, कुछ लोगों का कहना है कि लड़के ने लगाई, या किसी भी तरीके से वो आग लगी। कष्ट तो एक बहन को, एक बेटी को ही सहना पड़ा था। आत्महत्या भी कोई यूं खुशी में नहीं करता, कोई ना कोई वजह होती है, ये आप भी जानते हैं। मगर जितने भी लोग आप भड़काऊ बयानबाजी करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको आज एक बात जरूर सोचनी चाहिए, वो दोनों परिवार जो कि तबाह हो चुके हैं। आपको पता है, मैं बात अगर सिरसा गांव की करूं तो ये बहुत ही शांति प्रिय गांव है और इस गांव में अब से पहले जो घटना हुई थी वो ऑक्सफोर्ड स्कूल के मालिक के साथ जो हत्या उसकी हुई थी, इससे पहले जो चर्चा में आया था ये गांव तभी आया था। उसके बाद 10-12 साल जो भी इसके बीच के अंतराल के हो गए हैं, इससे पहले कोई भी चर्चा इस गांव की नहीं हुई। देखिए, जब भी आने वाले 20-30 साल में सिरसा गांव की बात होगी तो सबसे पहले यही घटना याद आएगी। और कोई भी बाप अपनी बहन बेटी को जब रिश्ता करने जाएगा तो शायद जब सिरसा गांव की बारी आएगी तो वो अपने कदम पीछे खींच लेगा, क्योंकि जब बड़े हादसे होते हैं और नेशनल इशू होता है तो वो एक परिवार तबाह नहीं होता बल्कि पूरा गांव तबाह होता है। सोशल मीडिया पर आप जितने भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें से 99% लोग आज भी ऐसे हैं, दोनों तरफ का पक्ष देखने के बाद भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं, आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। मगर उन लोगों को यह समझ होनी चाहिए कि जो परिवार तबाह हुए हैं वो कितने कष्ट से आज गुजर रहे होंगे। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस पर बीतती है वो ही जानता है। हाँ, बिल्कुल ये बात सच है। आप यहां पर बोल सकते हैं कि ऐसे कर्म थे, कर्म सामने आए हैं, अला बला बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। मगर सच यही है कि आज उन परिवार पर जो भी दुख का पहाड़ आकर पड़ा है, मैं दोनों के लिए कहूंगा। मैं अभी पहले मैं एक के लिए कह रहा था, मगर अब मैं दोनों के लिए कहूंगा। दोनों के लिए मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैंने अब दोनों पक्ष की वीडियोस देखी है।
कौन सही है कौन गलत है वो मैटर एक अलग है, वो पहलू एक अलग है। कानून अपना कार्य कर रहा है और कानून पर आपको भी भरोसा है, मुझ पे भी भरोसा है। सच्चाई सामने आएंगी, आप थोड़ा इंतजार करें, मगर अपनी प्रतिक्रिया दे देकर उन परिवारों को इतना नीचा आप ना दिखाएं कि जो लोग कष्ट में है, दुख में है, दर्द में है, आपकी वीडियोस और आपकी भड़काऊ बयानबाजी उनको कहीं इतना कष्ट ना दे दे कि वो जी ना पाए और परिवार का कोई और सदस्य कहीं ना कहीं अनहोनी की किसी घटना में जाकर या कोई ऐसी अनहोनी अपने साथ ना कर ले कि वो जी ना पाए। क्योंकि जो दर्द, जो कष्ट उन्होंने सहा है 2 दिन 3 दिन पहले, वो कम तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप सभी लोग, इवन ये कहूं कि हम सभी लोग उनको याद दिला रहे हैं कि आप लोगों के परिवार में हुआ क्या है। देखिए, जब कोई भी परिवार में कोई भी घटना होती है या किसी भी परिवार में जब कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, अगर मां का पक्ष की बात करें तो मां का पक्ष यही होता है, ये कहीं ना कहीं ये सच है कि 90% जो मां होती है वो बेटे की तरफ ही होती है। और ये कुछ माएं ऐसी हो सकती है जो अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाए, या कुछ मां ऐसी भी हो सकती है कि जो सच्चाई के खिलाफ के साथ खड़ी होती हो। अगर सच्चाई यह है कि बेटा सही है तो बेटे के साथ जाए और बेटी सही है तो बेटी के साथ जाए। हर किसी की सोच अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से जब मां पर वार किया गया, आप सभी लोगों ने यह भी देखा होगा कि वीडियोस के अंत में कि मां ने किस तरीके से थप्पड़ लगाए उस लड़के में, अपने बेटे में। तो कहीं ना कहीं मां को यह दिख रहा था कि बेटे की भी कहीं ना कहीं गलती इसमें होगी, तभी कोई मां ऐसा कर रही होगी। यदि आप इससे आगे कोई भी वीडियो मां को लेकर के डालते हैं तो आप कुछ दिन के लिए, जब तक रिपोर्ट आती है, जब तक कानून की पूरी प्रक्रिया हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन होने का इंतजार कीजिए और उससे पहले आप कोई भी बयानबाजी बिल्कुल मत दीजिए। देखिए, जो उनके घर वालों ने सहा है। एक पहलू ऐसा भी है जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता, और वो लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे। देखिए, मां तो छोड़कर चली गई, एक छोटे बच्चे के लिए सबसे खूबसूरत जो चीज होती है, एक बच्चे की जो दुनिया होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मां होती है। और वो मां उन्हें छोड़कर जा चुकी है। वो घर के कलेश जो भी थे, मगर मां उन्हें छोड़कर जा चुकी है। रही बात पिताश्री की, तो पिता, आपको पता है कि कहीं ना कहीं जेल का जो जीवन है, आने वाला जो उसका जीवन है, वो जेल की सलाखों के भीतर ही रहना है। तो जो अनाथ बच्चे हुए हैं, सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो उन बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्हें जो अपना जीवन जीना है वो बिना माँ बाप के जीना है। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि कोई और अनहोनी उनके घर में हो, आप इस तरह के बयानबाजी बिल्कुल मत कीजिए। इन्वेस्टिगेशन होने तक के लिए आप प्लीज रुक जाइए। रोज नई वीडियो डालकर रोज भड़काऊ बातें कर आप ऐसा मत कीजिए कि उनके परिवार को और ज्यादा तोड़ दे, कोई और अनहोनी हो जाए। जो बहन के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, और परिवार में आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी आप सभी लोगों से ये दुआ करता हूं। मगर आपको पता है, जब अनहोनी किसी भी परिवार के साथ हो सकती है, वो कोई कह के नहीं आती। बुरा समय किसी के साथ भी आ सकता है। आप, हो सकता है आज आपका परिवार बहुत खुशहाल है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मगर कभी भी ऐसा परिवार में हो सकता है कि आपके परिवार के साथ भी कोई भी घटना हो सकती है। तो आप इतने लालचन किसी पे मत लगाइए, अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए बुरी तरीके से टूट मत पड़िए। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से किसी को घाव मत दीजिए। अब जो भी हुआ हो गया, आप उन्हें आगे की जो चीजें हैं उन्हें संभालने दीजिए। अगर मेरे शब्दों से किसी को कोई आहत हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा। मगर इस वीडियो का जो उद्देश्य था, सिर्फ और सिर्फ यही था कि उन परिवारों को के साथ आपकी सहानुभूति तो रहे, मगर आप उन परिवारों को जीने दें। और हो सके तो जो दहेज का मसला है, आप औरों को राय देने से बेटर यह है कि आप अपने ऊपर भी, अपने अंदर भी उसके लिए सुधार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।